हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिया स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी हम बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंत में हम इससे संबंधित दो क्वेश्चन में लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन को आप जरूर आंसर अपना जो है कमेंट के रूप में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से समझे, काफ़ी बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जो कि वित्तीय प्रभावितों के लिए दिशा निर्देश का काम करती है, जिसे इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है, जो ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक निवेशकों की सलाह देते हैं। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर के बारे में, तो इन्फ्लुएंसर या इसे वित्तीय प्रभावित करने वाले भी कह सकते हैं, वे हैं जो यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक निवेशक को सलाह देते हैं। मतलब वे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर के जो निवेशक होते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले, उनको सलाह देते हैं कि किस में आपको निवेश करना है, जो कि क्या होता है, एक फेक होता है। मतलब होता क्या है कि वो तो जिस स्टॉक के बारे में ऐड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे तो अपना एक बड़ी मोटी रकम ले लेते हैं और खुद उसमें इन्वेस्ट नहीं करते और बिना अपनी शेयर उसमें लगाए बिना अपने जो अनुभव शेयर किए बिना जो है वो लोगों को क्या करते हैं, सलाह देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो शेयर होता है उसका रेट जो है, जो कि निम्न होता है, एकाएक क्या होता है, उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यह चर्चा किया गया। हाल ही में ये चर्चा है, इस पर सेबी द्वारा जो प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो बात कर लेते हैं, अगर इसके दिशा निर्देश की आवश्यकताओं की बात कर लेते हैं, तो विभिन्न सोशल मीडिया स्टॉक पर अवांछनीय सोशल मीडिया स्टॉक टिप्स देने वाले विभिन्न अपंजीकृत निवेशक सलाहकारों की संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुआ है। जितने भी सोशल मीडिया हम देखते हैं वो अभी क्या है कि जो सूचना देने का कम और ऐड का जो है ज़्यादा उसमें प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी हम देखते हैं हीरो हीरोइन या कोई भी जो होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने फ़ायदा के लिए प्रचार करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, वैसे प्रोडक्ट का ऐड करते हैं जो खुद उसे यूज नहीं किए हैं और दूसरों को यूज करने के लिए कहते हैं। वो किस लिए? ताकि उसका जो है, क्योंकि उसे लोग जानते हैं, उसे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो इसका ऐड कर रहा है, और उसी के लोभ में आकर के, उसी के बात में आकर के लोग जो है उसे खरीदने भी लगते हैं, क्योंकि आगे चल करके जो उसे नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी ये हानि की बात है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट है कि कुछ कंपनियों ने ऐसे फिनएंसुलेशन के माध्यम से अपनी शेयर की कीमतों को बढ़ा दिया। मतलब उसकी शेयर का जो कीमत है वो कम है, लेकिन जो बड़े बड़े ऐड करने वाले होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो ऐड जब करते हैं तो लोग, क्योंकि उन्हें लोग जानता है ना, उन पर विश्वास करता, और उस विश्वास कर करके जो है उस स्टॉक पर जो अपना शेयर जो है निवेश करते हैं। ठीक है, मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगर बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की दर जो इस रूप पे क्या हो गया है, तेज हो गया है। अपने धोखाधड़ी का जो दर हो गया वो काफ़ी आपका यहाँ से तेज हो गया है। याद रखना है कि इस पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो भारत में काम कर रहा है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये इस प्रकार की गतिविधियों पर जो है नज़र रखती है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेबी के बारे में, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। याद रखना है कि यह एक वैधानिक निकाय है, मतलब संसद में जो है एक्ट पास करके जो है इसकी स्थापना किया गया है। कब? तो 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, अगर बात करें सेबी के अस्तित्व की, तो ये पहले पूंजी मुद्दों के नियंत्रण निकाय प्राधिकरण तथा इसके पूंजी मुद्दों अधिनियम 1947 के अधिकार पर काम करता था। प्रारंभ में सेबी बिना किसी संवैधानिक शक्ति के एक संवैधानिक निकाय था। ठीक है, याद रखना है कि अगर हम बात करें 1992 से पहले सेबी के बारे में बात करें, तो ये क्या था, एक गैर
संवैधानिक निकाय था, मतलब ये एक्ट के द्वारा जो है पास नहीं किया गया था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार की धोखाधड़ी वाली केस जो है ज़्यादातर ज़्यादा होते जा रहा है, तो इस पर कड़ी नज़र रखने के लिए क्या किया गया, संसद में एक्ट पास कर करके जो है इसे एक वैधानिक निकाय के द्वारा बना दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब ये अपनी बात को रखेगा सोशल में, जब ये अपनी बात को रखेगा किसी भी मुद्दों को लेकर के, तो इसकी बात पर जो है काफ़ी तेजी से अमल किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी उद्देश्य की बात करते हैं, तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनिमय को बढ़ाना है। यह भारतीय सरकार की स्वामित्व वाले भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी शक्ति और कार्य के बारे में, तो यह अर्ध विधायिक और अर्ध न्यायिक निकाय प्रतिभूति बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं प्रतिभूति बाजार के विकास और परेशानी मुक्त कामकाज को यह बढ़ावा देता है। इसके साथ ही प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय संचालन को विनियमित करता है। पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंकरों, स्टॉक ब्रोकरों, निवेशक सलाहकारों, मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रारों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों और अन्य लोगों के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है। जमाकर्ताओं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिभूतियों के संरक्षक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अन्य प्रतिभूतियों को जो है सौंपे गए ये कार्य को जो है पूर्ण करता है। अगर बात कर लेते हैं कुछ और इसके कार्य के, तो निवेशकों की प्रतिभूति बाजारों और उनके बिचौलियों के बारे में शिक्षित करता है। ठीक है, बिचौलियों मतलब दलाल के बारे में, मतलब दो गो के बीच जो है अपना उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और उसको जो है मार्केट रनिंग में ले आते हैं। ठीक है, प्रतिभूति बाजार के भीतर और उससे संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को जो है प्रतिबंध ये करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ का चर्चा किए। एक तो चर्चा में क्या था, जो खबर था। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सेबी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। चलिए, इससे संबंधित हम दो प्रश्न लेकर के आए हैं। कहता है कि सेबी की शक्तियों और कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेबी के शक्तियों और कार्य के बारे में आपको विचार करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन कहता है कि अर्ध विधायी और अर्ध निकाय है। अगर बात कर लेते हैं प्रतिभूति बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। तीसरा आपका है प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय संचालन को विनियमित करता है। निवेशकों की प्रतिभूतियों बाजारों और उनके बिचौलियों के बारे में शिक्षित करता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो आपका सही है। आपका ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है आपका 2, 3 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर का, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो 2, 3 और 4 जो है ये आपका क्या है, सही है ना। याद रखना ये अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल से देख लें। अब बात कर लेते हैं एक अगले प्रश्न की। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है ये आपका कि सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई है। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी मुद्दों का निकाय नियामक प्राधिकरण था जिसे पूंजी मुद्दों अधिनियम 1947 के अधिकार प्राप्त थे। प्रारंभ में सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस दिए गए कथन में कौन से कितने कथन सही है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 और या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें इसके सही जवाब का, तो इसको सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3, मतलब तीनों कथन सत्य। आप इसके आंसर को जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से सेबी के बारे में चर्चा की। आपके बीच 2 प्रश्न भी रखे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।